तो इसी को लेकर अब वो सवाल जिस पर हम चर्चा करेंगे कि ये जो आशंका जताई जा रही है आरजेडी की तरफ से कि लोकसभा के साथ ही बिहार में विधानसभा चुनाव, क्या ऐसा बड़ा दाव नीतीश चल सकते हैं? प्रोफेसर साहब, आपकी राय क्या है? देखिए रुमाना जी, मुझे लगता है कि ये तो हम सब जानते हैं कि राजनीतिक संभावनाओं का एक खेल होता है और कुछ भी संभव है, पर मुझे लगता है कि जो परिदृश्य है और बिहार की जो परिस्थिति है, उस परिस्थिति में ये मुझे नहीं लगता है अभी कि शायद जो राष्ट्रीय नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, वो ये कोशिश करे, वो ये चाहेगी कि चुनाव हो। जहाँ तक राजद का सवाल है, कई दफ़े राजनीति में प्रीएम्प्शन भी होता है, वो प्रीएम्प्ट करने की कोशिश कर रहे होंगे, परंतु अगर ये हो भी गया तो मुझे लगता है कि इससे नीतीश कुमार को तो फायदा हो सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की बड़ी लोकप्रियता है, बढ़ती हुई लोकप्रियता है, और लोकसभा के चुनाव के साथ साथ अगर विधानसभा का चुनाव हुआ तो कथित तौर पर उसका लाभ जदयू को प्राप्त हो सकता है, क्योंकि जदयू की लोकप्रियता लगातार वहां घटती रही है। और कोशिश ये है कि भारतीय जनता पार्टी के क्रेडिबिलिटी पर, भारतीय जनता पार्टी के साख पर संभवतः जदयू को थोड़ा लाभ हो जाए, लेकिन मुझे लगता है कि ये अभी बड़ा एक फार फेच्ड सा एक आर्ग्यूमेंट होगा। तो शुक्ला जी, क्या नीतीश फिर से चौंकाएंगे? मतलब विधानसभा भंग? नीतीश कुमार जी कोई भी फैसला बिना आकलन किए नहीं उठा लेते हैं और कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाते हैं। नीतीश कुमार जी को आकलन है कि जनता दल यूनाइटेड किस स्थिति में है, ऐसे में कोई वो जोखिम उठाना नहीं चाहेंगे, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ने के बाद उनको 45 सीटें मिलेंगी। यदि वो लोकसभा चुनाव के साथ जाते हैं तो एक तो उनकी मुख्यमंत्री पद की अवधि घट जाएगी, आगे वो मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे इसकी संभावना भी कम है। तो इसलिए जब तक मुख्यमंत्री हो या जब तक चुनाव की तिथि है, नीतीश कुमार जी विधानसभा भंग नहीं करे। ठीक है जी, रामकृपाल जी। बिल्कुल, एक जो ये बात कर रहे थे, देखिए नीतीश जी के सामने बहुत सारी दुविधाएं पहले भी थी, अब भी हैं। नीतीश जी जो बीजेपी के साथ आए हैं, वो सिर्फ उसके नाते कि उनकी पार्टी एक ऐसा है जैसे कि दीवार और दरवाजे के बीच जो कब्जा होता है, वो कब्जे की तरह उनकी पार्टी है और उनको लगता है कि ये कभी भी टूट सकती है। जो वहाँ से आए इसलिए कि पिछली बार उनके जो 17 के 17 लोग जीते थे, MP 16-17, वो सबको पता है कि आरजेडी का 0 था और इनके 17 थे, वो मोदी के नाम पे जीत के आए थे। अब इस बार क्या होगा कि लोकसभा में अगर बीजेपी पिछली तरह बार्गेन तो नहीं करेगी, अगर 17 सीटों से कम सीटें इनको देते हैं तो नीतीश के सामने एक सबसे बड़ी समस्या होगी कि कहीं पार्टी फिर न टूट जाए। देखिए, दूसरी चीज़ ये है कि नीतीश ये भी जानते हैं कि अगर जल्दी हम इसको विधानसभा को भंग करते हैं तो तय मान लीजिए कि नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री नहीं होंगे, और जेडीयू की हैसियत ऐसी नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा आएगी, और विधानसभा में भी बीजेपी बहुत हद तक बार्गेन करेगी छोटा। इसीलिए मुझे लगता है कि नीतीश कुमार अभी इस तरह की कोई चीज़ नहीं करेंगे जहां उनको लगता हो कि उनकी पार्टी सिमट कर और छोटी हो जाएगी। तो आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि अभी विधानसभा भंग होगी और लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव होंगे? विजय जी, समझ लीजिए कि बीजेपी की सेंट्रल लीडरशिप का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए कि उन्होंने कभी भी इलेक्शंस को पहले नहीं किया है। पहले जो इंडिया गठबंधन से पहले जो विपक्ष था, वो बार बार बात कर रहा था कि इलेक्शन जल्दी करवा देंगे, मोदी जी ये करवाएंगे, उन्होंने नहीं करवाया। प्रधानमंत्री जो है वो जब तक कि कार्यकाल होता है मोटे तौर पर उसके साथ चलेंगे, ऐसा कोई संभावना मुझे नहीं लगती कि वो चुनाव को वहाँ पर ला सकते हैं। और इसमें नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री है, ये ठीक बात है, लेकिन नीतीश कुमार जी का कोई रोल नहीं है। अगर विधानसभा भंग करनी है तो ये भारतीय जनता पार्टी को तय करना है अनौपचारिक तौर पर कि वो इस चुनाव में जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते विधानसभा में, क्योंकि नीतीश कुमार जी को कोई फायदा होने वाला नहीं है वैसे भी इस चुनाव में। यदि और होगा तो जेडीयू कोई बहुत मजबूत होने वाली स्थिति में नहीं है। दूसरी बात, जैसे रामकृपाल जी ने भी कहा, अगली बार मुख्यमंत्री बनने की संभावना बहुत कम है नीतीश कुमार जी की, तो वो तो कतई नहीं चाहेंगे। बीजेपी लीडरशिप ऐसा चाहे, ऐसा मुझे फिलहाल नहीं लग रहा है कि उससे कोई उनको बड़ा फायदा हो रहा है। अभी जब 25 तक का चुनाव का मौका है तो वो उसको चलाएं और आगे जो चुनाव के लिए संगठन की जो तैयारी है उस पर काम करें। इसलिए मुझे नहीं लगता, लेकिन नीतीश कुमार जी को टारगेट मत कीजिए, नीतीश कुमार जी इसमें हैसियत नहीं है उनकी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।